हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग रियली वेल। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है हाउ टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। काफ़ी बच्चे हैं जो कि आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कैसे बना जाए। तो हम हमारे आज के लेक्चर में देखेंगे कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए वहाँ पे, और क्या क्या एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Things that we will know through this video is, first of all, introduction to Indian Police Service. Second, the exam to clear. Third, physical requirements. Fourth, ट्रेनिंग कैसे होती है आईपीएस ऑफिसर्स की, और क्या क्या एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं आपको ट्रेनिंग में, और पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि जो हमारा इंडियन पुलिस सर्विस है ये हमारा आर्टिकल 312 के अंडर क्रिएट किया गया है, जो कि रिलेट करता है ऑल इंडिया सर्विस के साथ में। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहाँ आपको ये मालूम होगा कि हमारे इंडिया में टोटल 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये है कि आप वैसे तो एम्प्लॉय होते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन आपकी सर्विस जो है वो स्टेट्स में होती है। ठीक है। सो आईपीएस जो है ये सिविल सर्विस है, वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज अलॉन्ग विद आईएएस और फॉरेस्ट सर्विस। और जैसे कि बताया कि इसमें ऑफिसर्स कैन बी एम्प्लॉयड बाय बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एग्ज़ाम क्या देना पड़ता है आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वो क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के थ्रू नहीं जाते हैं तो आप स्टेट पीसीएस के थ्रू जो है आप प्रमोट होते हैं, तो आप वहाँ से भी आईपीएस बन सकते हैं। ठीक है। और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं क्रैक करना है, उस केस में जैसे कि यूपीएससी जो है कुछ सर्विसेज की लिस्ट प्रोवाइड करती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो उसमें आपको आईपीएस एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस लिखनी होगी अमंग वेरियस सर्विसेज लाइक आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, और आपकी रैंक और सर्विस प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आईपीएस जो है वो एलोकेट हो जाएगा। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो यही है कि जो कैंडिडेट है वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। और एज क्राइटेरिया है हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप 21 ईयर्स के हो जाने चाहिए, जो 1 अगस्त जिस साल आपने वो एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आप 21 ईयर्स के होने चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है जनरल्स कैटेगरी के लिए वो 32 ईयर्स के लिए है, और जो बच्चे हमारे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उनके लिए 35 ईयर्स है। ठीक है। एज एंड क्राइटेरिया, जनरल के लिए एज 32 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 35 ईयर्स है। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कैंडिडेट बिलोंग करता है तो 37 ईयर्स है। फिजिकली डिसेबल्ड है तो 42 ईयर्स है। अगर आपका जो डोमिसाइल है जम्मू एंड कश्मीर का है तो ये इन सब की एज अलग अलग प्रोवाइड किया गया है। और आपके जो अटेम्प्ट्स हैं जनरल केस में 6 हैं, ओबीसी केस में 9 है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स का कोई इशू नहीं है, सिर्फ एज फैक्टर ही वहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने मेंस जो एग्ज़ामिनेशन है यूपीएससी का वो क्लियर कर लिया, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। तो आईपीएस जो है ये टेक्निकल सर्विस है, तो इसकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी दूसरी सर्विसेज से जो है वो अलग होंगी। ठीक है। तो आपको पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन इन जनरल ही आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे टेक्निकल सर्विस जैसे कि आईपीएस है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इनमें कुछ और स्पेशल मेडिकल स्टेटस होता है जो आपको जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे कि आपकी जो हाइट है वो जो स्पेसिफिक है आपकी उससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। आपकी आई साइट, आपका विजन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो ये टेक्निकल सर्विसेज है बिकॉज यहाँ पे आपको फायरिंग, शूटिंग सब कुछ करना पड़ेगा, तो एक आपका विजन वगैरह अच्छा होना चाहिए, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कुछ लोगों का फ्लैट फुट होता है तो वो भी उनको भागने में दिक्कत करता है, या फिर नॉक-नी सिंड्रोम होता है, तो वो सारी चीज़ों को अगर वो भी देखा जाता है, तो अगर कहीं भी कैंडिडेट को वहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो वो आईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अगर आप आईपीएस को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं तो एक बार अपनी बॉडी के बारे में भी जानिए कि आपकी हाइट कितनी है। आपका इसमें एक वेट भी देखा जाता है कि आपका जो बीएमआई है दैट शुड बी लेस देन 30। ठीक है। फिर आती है ट्रेनिंग और पोस्टिंग। अब जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में। ठीक है। ये है हैदराबाद तेलंगाना में। और जब जो ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उस केस में उनको सबसे पहले पोस्ट करते हैं एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी,
जो भी स्टेट उनको मिल गया है, ठीक है। और ये जो IPS कैडर है इसको होम मिनिस्ट्री जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। अब IPS की ट्रेनिंग के फेजेस क्या है? सो बेसिकली IPS की ट्रेनिंग ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले जो 3 मंथ्स की जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी लबसना मसूरी में होगी, उत्तराखंड में, जो जितने बच्चे पास हुए होंगे उस सिविल सर्विसेज में उन सब की एक साथ होती है। उसके बाद सब बच्चे ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मसूरी में अपनी अपनी अकेडमीज़ में चले जाते हैं। तो जो IAS हैं वो मसूरी में ही रहते हैं और जो IPS हैं वो हैदराबाद में आ जाते हैं। तो वहाँ पे उनका एक बेसिक कोर्स होता है 11 मंथ्स का, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ्स की वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जो भी उनका जहाँ पे कैडर होगा। और 6 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद वो वापस वो अपनी एकेडमी में आते हैं और वहाँ पे उनकी फेज़ 2 की ट्रेनिंग 3 मंथ्स की होती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स क्या है ट्रेनिंग में? सो बेसिकली जो आपका फेज़ 1 है जिसको हम बेसिक कोर्स ट्रेनिंग बोल रहे हैं, वहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम होता है टोटल 2200 मार्क्स में होता है, जिसमें से 1200 मार्क्स के इंडोर सब्जेक्ट्स होंगे, 600 मार्क्स के आउटडोर सब्जेक्ट होंगे और 400 मार्क्स का डायरेक्टर्स असेसमेंट होगा, राइट। इंडोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं? तो आपके टोटल 15 पेपर्स होंगे, जैसे कि आपको पुलिस इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन एविडेंस एक्ट, पीनल कोड, CRPC, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएंगी, आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये जो टोटल है ये हमारा बन जाता है 1200 मार्क्स का। उसके बाद है आपके आउटडोर सब्जेक्ट्स, जो कि टोटल 600 मार्क्स के। तो आउटडोर में आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी रनिंग वगैरह करवाई जाएगी, वहाँ पे प्रॉपर ड्रिल होगी, वेपन ट्रेनिंग्स होंगी, आपको वहाँ पे फायरिंग वगैरह, आपको हर चीज़, आपको पिस्टल, ग्रेनेड सब कुछ यूज़ करना सिखाया जाएगा। स्विमिंग होगी वहाँ पे, एक्सक्यूटेशन है जो कि है हॉर्स राइडिंग है, वो सब आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा और बाद में उसका आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, आप एक कोई भी इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सिर्फ ट्रेनिंग एकेडमी में ही नहीं होगी, लेकिन आपकी अटैचमेंट्स भी होंगी, जैसे कि जो IPS प्रोबेशनर्स हैं, जो उनकी बेसिक कोर्स ट्रेनिंग होती है 11 महीने की, तो उसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा इवन आर्मी के साथ भी, ताकि वो समझ सके कि आर्मी कैसे काम करती है, मिलिट्री और सिविल पुलिस, सो डैट कि वो कोऑर्डिनेशन में काम कर सके जब भी कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो, ठीक है। इसके अलावा CRPF के साथ में अटैचमेंट होती है। CRPF आपको मालूम है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में रिलेट करता है, जहाँ पे कभी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, कहीं पे आपके राइट्स हो गए हैं, कहीं टेररिज्म आ गया है, तो इससे बेसिकली इस अटैचमेंट का मतलब यही है कि एक आपको एक आइडिया मिल जाए कि बाकी जो हमारी यूनिट्स हैं वो कैसे काम करती हैं, और अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर सकें, ठीक है। फिर है हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी टोटल 28 वीक्स की होती है, ठीक है। तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आप जो उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस कैसे फंक्शन कर रही है, कोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, DM या कलेक्टर का ऑफिस कैसे फंक्शन करता है, वो आप प्रैक्टिकली जो है वो देखते हैं, ठीक है। और जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं तो आप एक SHO के तौर पे भी काम करते हैं, राइट। फिर हमारी आती है फेज़ 2 की ट्रेनिंग। अब आपने 6 महीने डिस्ट्रिक्ट में लगा लिया, फिर आप अकेडमी में वापस आए हैं, तो वो टोटल तकरीबन 12 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें से आपका 1 वीक का फॉरेन एक्सपोजर विजिट भी होता है। तो जैसे फ़िलहाल जो है जो प्रोफेशनल्स हैं जो अब सिलेक्ट होंगे वो लोग जाएंगे फ्रांस में ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपकी क्लासेस वगैरह तो चलो है ही है, इसके अलावा आपसे इनपुट्स भी लिए जाएंगे कि जो आपने 6 महीने डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है, आपने क्या सीखा है, क्या इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं, कुछ भी जो आप शेयर करना चाहें वो, राइट। और फेज़ 2 में आपको लॉ मॉड्यूल, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बिकॉज हम देखते हैं कि ये पुलिस लेवल के ऊपर पुलिस हमारी इतनी सिटीज़न फ्रेंडली नहीं है, तो एक वो भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम कैसे हमारी पुलिस को जो है एक अच्छा सर्विंग पुलिस बना सकें, ठीक है। फिर आपकी जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर आपकी एक पासिंग आउट परेड होगी इसमें, ठीक है, जहाँ पे आप जो भी IPS प्रोफेशनल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेंगे। और ये जो सारी ट्रेनिंग होती है ये आपको 4 साल के अंदर कंप्लीट करनी होती है। अगर आप ये नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, 4 साल का मतलब कि 2 साल तो नॉर्मल ही है, लेकिन कुछ बच्चे
फेल हो जाते हैं अगर एग्ज़ाम में 50% वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो वो दोबारा से सारा प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस भी लेकिन टोटल मैक्सिमम 4 ईयर्स तक आपको कंप्लीट करना है, और नहीं तो जो आईपीएस प्रोबेशनर्स हैं वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे सर्विस के साथ में। ठीक है। चलिए जानते हैं हमारे देश की फेमस वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में। सबसे पहले हैं मैडम किरण बेदी। ये हमारे देश की पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी 1972 में। सोचिए, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और लेकिन इंडिया ने अपनी पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर देखी 72 में। तो ये कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी डिसीजन होगा उस टाइम पे, और इनके बाद इन्होंने कितनी लड़कियों को भी मोटिवेट किया होगा उस टाइम पे टू बिकम आईपीएस ऑफिसर। और इसके साथ ही 1975 में दिल्ली पुलिस की ऑल मेल कंटिजेंट को इन्होंने लीड किया। ये फेमस है, इन्होंने तिहाड़ जेल को मॉडल प्रिजन में कन्वर्ट किया, और इवन ये फर्स्ट वुमेन बनी जो कि अपॉइंट हुई एज यूनाइटेड नेशंस सिविलियन पुलिस एडवाइज़र। तो अब ये सोचिए कि इवन पूरी दुनिया में भी इतनी वुमेन नहीं है पुलिस फोर्स में, और वो पहली जो गई वो इंडिया से गई यूनाइटेड नेशंस में। तो ये भी कितनी बड़ी उपलब्धि थी उनकी। सेकेंड है हमारे कंचन चौधरी भट्टाचार्य। किरण बेदी मैम के बाद ये सेकंड वुमेन आईपीएस ऑफिसर है हमारे कंट्री की, और ये बनी 1973 में। और इनका ये भी है कि ये पहली वुमेन डीजीपी हैं, और यूपी से ये पहली आईपीएस ऑफिसर बनी उस टाइम पे 1973 में। और इन्होंने इंडिया को कैनकम 19 मैक्सिको में रिप्रेजेंट किया था इंटरपोल की मीटिंग में इन 2004। नेक्स्ट इज संजुक्ता पराशर। इनको हम आयरन लेडी ऑफ असम बोलते हैं। इन्होंने कॉम्बैट किया है 16 मिलिटेंट्स को, और यहाँ तक बोला जाता है कि इनके नाम से वहाँ पे लिटरली जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं वो डरते हैं इन असम। नेक्स्ट है मैरिन जोसेफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चाइल्ड रेप एक्यूज था जो कि 2 साल से इंडिया से भागा हुआ था, उसको इन्होंने अरेस्ट किया सऊदी अरेबिया में जाके, जिसके बाद ये काफ़ी न्यूज़ में आई थी। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऑन फेमस वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ अ कंट्री। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग।